वेलकम टू माय चैनल। सो रिएक्ट जेएस में मेरा सेकंड वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट में, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल बिट्स ऑफ कोड सर्व द सेम पर्पस एज जावास्क्रिप्ट फंक्शंस बट वर्क इन आइसोलेशन एंड रिटर्न एचटीएमएल। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस का यूज हम कब करते हैं? जब हमें यूजर इंटरफेसेस बनाने होते हैं तो रिएक्ट जेएस का यूज किया जाता है। एंड रिएक्ट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स। एंड कंपोनेंट्स क्या होते हैं मैंने बताया था, जिस तरह से किसी भी लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, कुछ प्रॉपर्टीज कुछ पैरामीटर्स हम फंक्शंस में पास करते हैं एंड उनके साथ मॉडिफिकेशन करके जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है फंक्शन क्या करता है, हमें रिटर्न करता है अगेन जो भी उसका आउटपुट होता है। रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स भी सेम थिंग होती है। कंपोनेंट्स क्या करता है, एक स्पेसिफिक यूआई के लिए हम एक कंपोनेंट बनाते हैं एंड उसमें प्रोसेसिंग करके हमें ये एचटीएमएल रिटर्न करता है। ठीक है, अब बात की जाए टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो रिएक्ट में दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। अगर मैं वर्जन की बात करूं, रिएक्ट का 16.8 वर्जन से पहले मैक्सिमम टाइप क्लास कंपोनेंट का यूज किया जाता था, क्योंकि स्टेट जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टेट्स क्या होती है। स्टेट आप इस तरह से मानिए जो कि लोकल डेटा को स्टोर करती है फंक्शंस के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर। क्लास कंपोनेंट में इम्प्लिसिट एक स्टेट ऑब्जेक्ट होता था एंड उसको अपडेट करने के लिए एक फंक्शन भी होता था, लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता था। तो उसके लिए जहां भी हमें स्टेट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती थी, हमें वहां पे क्लास कंपोनेंट यूज करना होता था, बिकॉज फंक्शनल कंपोनेंट में वो अवेलेबल नहीं था। लेकिन रिएक्ट ने कुछ एक यूज स्टेट करके एक हुक प्रोवाइड किया जो कि स्पेसिफिकली फंक्शनल कंपोनेंट के लिए प्रोवाइड किया गया वर्जन 16.8 में। उसके बाद अगर आज के टाइम पे बात किया जाए, कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट किया जाता है तो फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज किए जाते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ हुक्स हम इजीली स्टेट एंड और भी ऐसी फंक्शनैलिटीज है जो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स में। बट ऐसा नहीं, क्लास कंपोनेंट भी हम देखेंगे कि किस तरह से क्लास कंपोनेंट बनाया जाता है, स्टेट क्या होता है। बट जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो फंक्शनल कंपोनेंट्स में रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। एंड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की तरह ही होते हैं, बस ये क्या करते हैं, एचटीएमएल रिटर्न करते हैं। इंडिपेंडेंट रीयूजेबल बिट्स ऑफ कोड होते हैं, यहाँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो रिएक्ट जेएस है उसकी वेबसाइट को लिया है। रियल टाइम में क्या होता है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर अपने किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक डिजाइन का लेआउट आता है। सबसे पहले उस डिजाइन लेआउट को हमें कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होता है कि कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमें इसमें रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर हाई लेवल की बात की जाए तो इसे मैंने यहाँ पे 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। लाइक फर्स्ट मेरा हेडर कंपोनेंट, देन साइड बार कंपोनेंट एंड कंटेंट कंपोनेंट। इस तरीके से क्या होता है, इस लेआउट को मैंने 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका जो डेवलपमेंट है वो इंडिपेंडेंटली होता है। सपोज कीजिए 3 डेवलपर है या 4 डेवलपर है, तो एक एक कंपोनेंट उन्हें असाइन कर दिया जाएगा। अब अगर मैं हेडर कंपोनेंट की बात करूं तो उसके बाद सपोज कीजिए मैं हेडर कंपोनेंट में काम कर रही हूं, यहाँ पे मुझे सर्च दिख रहा है, तो मैं फर्दर इस कंपोनेंट को और चाइल्ड कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। लाइक एक मेरा यहाँ पे सर्च बार कंपोनेंट बना सकती हूँ जो कि पार्ट होगा हेडर कंपोनेंट का। जब ये सारे के सारे डेवलप हो जाते हैं उसके बाद इन्हें एक साथ कॉल किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये इंडिपेंडेंट बिट्स ऑफ कोड होते हैं। हम इन्हें इंडिविजुअली डिजाइन कर सकते हैं, इजी टू डिबग होते हैं। हर एक के लिए एक डिफरेंट कंपोनेंट बनाया जाता है जिससे कि हम जितना हो सके उतना रियूजेबल बनाते हैं। तो कंपोनेंट्स जस्ट लाइक फंक्शंस होते हैं, बस ये आपको एचटीएमएल रिटर्न करते हैं, बिकॉज रिएक्ट का यूज ही यूजर इंटरफेसेस के लिए किया जाता है। एंड यूजर इंटरफेस क्या होता है मैंने आपको बताया था, जब भी आप किसी वेबसाइट को देखते हैं तो जो भी एंड यूजर को दिखाई देता है, चाहे वो बटन हो, चाहे वो लॉगिन फॉर्म हो, चाहे हेडर हो, फुटर हो, वो सब यूजर इंटरफेसेस कहलाता है। और उन्हीं के लिए उन्हीं को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। रिएक्ट का कुछ सिंटैक्स होता है, हमें वो फॉलो करना होता है, कंपोनेंट्स डिजाइन हो जाते हैं। ठीक है, रिएक्ट में दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। नेक्स्ट यहाँ पे
अब कंपोनेंट्स में कुछ रूल है जो कि रिएक्ट फॉलो करता है, ठीक है। फर्स्ट है स्टार्ट कंपोनेंट नेम विद कैपिटल लेटर, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाते हैं रिएक्ट के अंदर, तो आपको जो उसका नेम होता है, फाइल का जो नेम, सॉरी उसका जो नेम होता है, उसे आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है, लाइक हेडर डॉट जेएस, फुटर डॉट जेएस, ठीक है। अगर मल्टी वर्ड का आपका कंपोनेंट है तो आप कैमल केस यूज कीजिए। लाइक अगर यूजर लिस्ट कंपोनेंट आप बना रहे हैं तो आपको उसमें कैसे करना होगा, यूजर लिस्ट ये कैमल केस होगा, यूजर का यू कैपिटल एंड एल लिस्ट का एल कैपिटल। नेक्स्ट है कंपोनेंट मस्ट रिटर्न सिंगल एलिमेंट, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है रिएक्ट का, जो कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में, अगर आप एक प्रोजेक्ट में भी रिएक्ट में काम कर रहे हैं तो आप इसको बहुत ज्यादा टाइम यूज करने वाले हैं। रिएक्ट क्या कहता है, रिएक्ट के अंदर हम एक्चुअल में JSX रिटर्न करते हैं, जो कि क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट में SQL का कॉम्बिनेशन होता है। एंड रिएक्ट के अंदर जब भी हम किसी कंपोनेंट से मल्टी लेवल रिटर्न कर रहे होते हैं, लाइक मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न कर रहे होते हैं, लाइक यहाँ पे एक H1 एलिमेंट है, दूसरा मैंने एक पैराग्राफ एलिमेंट लिया है, तो रिएक्ट क्या बोलता है, उसे हमें एक रैपर पेरेंट एलिमेंट में रैप करना होता है एंड उसके बाद उन्हें हम रिटर्न करते हैं। अदरवाइज हमें वहां पे कंसोल में हमें एरर आएगी, रन टाइम एरर, कि कांट रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है। सिंगल एलिमेंट में रैप करके ही हम उसे कंपोनेंट से रिटर्न कर सकते हैं। बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा जो यूआई है, यूजर इंटरफेस है, उसमें हमेशा एक पेरेंट एलिमेंट हो, ऐसा जो है जरूरी नहीं है। इसके लिए क्या होता है, अगर हम हर एक मल्टीपल एलिमेंट्स को इस तरीके से पेरेंट्स एलिमेंट्स में रैप करने लगेंगे, तो एक्चुअल जब हमारा प्रोजेक्ट का यूआई बनेगा उसमें बहुत सारे अननेसेसरी पेरेंट एलिमेंट्स होंगे। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रिएक्ट के अंदर रिएक्ट फ्रैगमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए, जो कि रिएक्ट के कंपोनेंट्स, अगर आप देखेंगे राइट साइड वाली इमेज में मैंने सेम लेफ्ट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो लिए हैं। अगर मेरा यूआई ऐसा है कि मुझे कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं प्रोवाइड करना है, तो इस तरीके से ओपन एंड जो यहाँ पे क्लोज टैग है, इस तरीके से हम इसे रैप कर सकते हैं एंड इन्हें बोलते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट्स इन जावा। रिएक्ट के अंदर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिएक्ट फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, इनका मेन पर्पस क्या होता है। एक तो हमारी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर देते हैं, सिंगल एलिमेंट वाली जो प्रॉब्लम है उसे ओवरकम कर देते हैं। सेकेंडली ये डॉम में जो होते हैं रेंडर नहीं होते हैं, जब हम इसे डॉम, इसका जो डॉम रिप्रेजेंटेशन होगा तो हमें ओनली दो एलिमेंट ही दिखाई देंगे। ये जो रिएक्ट फ्रैगमेंट्स होते हैं ये डॉम में नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स में लास्ट स्लाइड है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि देखिए कंपोनेंट्स को आप इस तरीके से सपोज करके चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन क्या होता है। सपोज कीजिए मेरे पास एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, उसमें जितने एलिमेंट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ उनका सम हमें रिटर्न करता है। मीन्स उस फंक्शन का मेन पर्पस क्या है, कुछ इनपुट प्रॉपर्टीज उस फंक्शन के पास आएगी, उन प्रॉपर्टीज को वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा एंड जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमें प्रोवाइड करेगा। सेम कंपोनेंट्स का होता है। कंपोनेंट्स में आपको सिर्फ दो चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि सबसे पहले व्हाट विल बी द इनपुट, कि कंपोनेंट को आपको इनपुट क्या देना है, एंड सेकंड व्हाट विल बी द डिजायर्ड बिहेवियर और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, कि आप क्या चाहते हैं उस कंपोनेंट से। अगर किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करने से पहले, बनाने से पहले आप इन दो रिक्वायरमेंट से क्लियर हैं, तो आप इजीली कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपोनेंट का एग्जांपल लिया, अगर मैं फर्स्ट इमेज की बात करूँ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये क्या है, ये एक ऑटो कंप्लीट का जो है कंपोनेंट है। अगर आप रिएक्ट इंटरव्यू में जाते हैं, कई बार आपको मशीन टेस्ट में एक एग्जांपल भी दिया जाता है कि आप ऑटो कंप्लीट बना के दिखाइए, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं, अगर मुझे इससे ये कंपोनेंट मुझे गिवन है एंड इसका मुझे बिहेवियर देखना है कि इसमें क्या इनपुट होगा, इनका बिहेवियर क्या होगा, तो सबसे पहले मैं देखूंगी यहाँ पे एक सर्च इनपुट है, ठीक है। उस पर क्लिक करके मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखे हैं एंड मैं उन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इन तीन इमेजेस को देखने से मुझे पता चलता है कि इनपुट में मुझे क्या चाहिए,
इनपुट में मुझे ऑप्शंस चाहिए, जो ऑप्शंस मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखाने वाली हूँ, ठीक है। उन्हें हम इनपुट को कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉप्स कहते हैं, फंक्शंस में हम उन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। उनका नेम ही चेंज होता है, जो फंक्शनलिटी वो सेम है, क्योंकि मुझे जो शो करना है एटलीस्ट वो मुझे कहीं से चाहिए होगा। तो जब भी कंपोनेंट्स को मैं कॉल करूंगी तो मुझे ये ऑप्शंस प्रोवाइड करने होंगे इस कंपोनेंट के अंदर, तभी मैं उन्हें शो कर पाऊंगी, ठीक है। एंड इस कंपोनेंट का बिहेवियर क्या होने वाला है, ये सर्च करेगा एंड कोई ना कोई इनपुट सेलेक्ट करेगा। दैट मीन्स इसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका इनपुट क्या होगा, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। एंड बिहेवियर क्या होगा कि सर्च फंक्शनलिटी इनेबल करेगा एंड हमें आउटपुट देगा जो भी सिलेक्टेड आइटम है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपोनेंट बनाए जाते हैं रिएक्ट के अंदर। एंड रिएक्ट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स। एंड आगे हम देखेंगे कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉप्स क्या होते हैं, स्टेट क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं आपको कोड करके दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से फंक्शनल कंपोनेंट बना सकते हैं रिएक्ट में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगी। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।